जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदेश शर्मा और आप आज देख रहे हैं रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस। यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी ऐसे एग्जाम जिसमें आपकी साइंस आती है, साइंस में भी केमिस्ट्री आती है, तो इन 100 क्वेश्चंस में से आपको 100% कोई ना कोई क्वेश्चंस मिलने जा रहा है, मिलेगा। तो इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं। बहुत ही स्पीडली तरीके से हम ये 100 क्वेश्चन कर लेंगे। लगभग 20 से 25 मिनट में हम ये सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो पेशेंस के साथ सिर्फ आप सुनते जाएं इन क्वेश्चंस को। और ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूँ आप साइंस थोड़ा बहुत पढ़े हुए होंगे, तो ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। और मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर फिजिक्स और बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं, तो आप एक बार उनको भी देख लीजिए, जिससे आपकी फिजिक्स में थोड़ी अच्छी कमांड बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्ता। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको बोला जाता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट, गोबर गैस बायोगैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसका मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा, एक मिनट स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको SO2 भी कहा जाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको NO कहा जाता है, NOx। नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट पढ़िए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? इसका अयस्क है बॉक्साइड। नेक्स्ट, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, भोपाल की घटना, जिसको आप भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं, इसमें शामिल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। नेक्स्ट, वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट, अम्ल राज या एक्वा रेजिया आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। नेक्स्ट, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, पीतल जस्ता और तांबा की एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, वह आर्गन है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है, जो पानी
स्टरलाइज पानी स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट, खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, आधुनिक समय की पेंसिलों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ ग्रेफाइट होता है। एक मिनट। नेक्स्ट, कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले के किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा एंथ्रासाइड। नेक्स्ट, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सीसा ऑटोमोबाइल्स का ध्रुवों कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसका MgOH2 कहते हैं। वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में गंधक मिलाकर कठोर किया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान समान न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, इन्हें समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तत्व बोरॉन और कैडमियम हैं। नेक्स्ट, ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है। LPG गैस में प्रयुक्त घटक ब्यूटेन है। नेक्स्ट, वाटर हीटर में उपयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा नाइक्रोम। नेक्स्ट, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? राइट आंसर होगा तांबा। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहती है वह पारा कहलाती है। यानी कि जो पारा होता है वो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में चांदी धातु नहीं होती। जो जर्मन चांदी है उस मिश्र धातु में जो चांदी है वह धातु नहीं होती है। यानी कि जर्मन चांदी में चांदी नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सफेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? तो जो सफेद फास्फोरस है वो हमेशा पानी के अंदर रखा जाता है। निचले वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम नमक है कि आंशिक निर्जलीकरण द्वारा निर्मित होता है। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम नमक के आंशिक निर्जलीकरण के द्वारा निर्मित होता है। तरल अवस्था में परिवर्तन
किए बिना ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष बदलाव को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। एक मिनट। नेक्स्ट, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु होता है उसके नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। किन तत्वों रासायनिक यौगिकों का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ये ऑस्मियम, इसके तत्वों में यौगिकों का घनत्व सबसे अधिक होता है। एक मिनट। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलयन बनाती है? राइट आंसर होगा पारा। नेक्स्ट, एक्वा रेजिया एक ऐसा अभिकर्मक है जो सोने और प्लेटिनम का विघटन कर सकता है। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप हीरा है जिसमें सभी कार्बन परमाणु प्रकृति में चतुर्थ धातुक होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है? तो ये कपास फाइबर है जो सबसे कम आग पकड़ता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये क्रोमियम, कार्बन, निकेल और लोहा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, जर्कोनियम रेडियो सक्रिय नहीं होता। नेक्स्ट, लौह अयस्कों में हेमेटाइट में लौह तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप कौन सा है? राइट आंसर होगा पिटवा लोहा। नेक्स्ट, उस तत्व को पहचाने जो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक अनुकूल है। तो ऑप्शंस हैं लोहा, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जल गैस CO और H2 का संयोजन है। नेक्स्ट, थोरियम के कारण केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो राइट आंसर होगा आइसोप्रेन का बहुलक है। नेक्स्ट, रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया वल्केनाइजेशन कहलाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापना में अन्य हाइड्रोजन बनाने के लिए जलयोजन शामिल है। नेक्स्ट, एस्पिरिन का सामान्य नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। नेक्स्ट, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए आंसू गैस क्लोरीन, उसमें जो आंसू गैस होती है उसमें क्लोरीन शामिल होती है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, एक मिनट, कैल्शियम सल्फेट है जो आमतौर पर टूटी हुई हड्डियों को स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। त्वरित चूना, क्विक लाइम जिसे कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CaO। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व सिलिकॉन है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग कर देती है? इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट,
गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि यह, एक मिनट, क्योंकि यह उच्च दबाव पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील होती है। नेक्स्ट, हड्डियों, बोन एस और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ क्या हैं? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत होगा कोल तार। नेक्स्ट, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। नेक्स्ट, फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील इमल्सन बनाने में किस हैलाइड का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, कृत्रिम रेन मेकिंग या क्लाउड सीडिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रसायन क्या हैं? तो राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड, AgI। नेक्स्ट, पानी और अल्कोहल के मिश्रण को आशवन द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़िए, पानी का भाप में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, एस्टर में फलों जैसी गंध होती है। नेक्स्ट, उच्च संपीड्य ठोस की विशेषताएं नहीं हैं। नेक्स्ट, इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक्सटोनियम नामक पदार्थ के नए रूप की खोज की है जिसे 1960 के दशक में वर्टान हेल्परियन द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट, वाष्पीकरण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में स्थानांतरित करना। नेक्स्ट, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। नेक्स्ट, सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये सबको पता ही होगा, इसकी अधिकतम संख्या 8 होती है। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19। नेक्स्ट, सामान्यतः परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन समस्थानिक हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम अंततः सीसा के एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टरों में होने वाली मूल प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। नेक्स्ट, उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा परमाणु संलयन। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक U235 है। नेक्स्ट, पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रकाशित की? राइट आंसर होगा दिमित्री मेंडलीव ने। नेक्स्ट, चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? इसका रासायनिक चिन्ह है Ag। नेक्स्ट, टिन का प्रतीक क्या है? यानी कि इसका रासायनिक चिन्ह बताना है। इसका चिन्ह है Sn। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड दो परमाणुओं वाला है। नेक्स्ट, तत्वों की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण में कमी हो जाती है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। तो आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आपको अगर
बायोलॉजी और फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।